साध संगत जी, अगर आपके मन में किसी सुंदर स्त्री या पुरुष को देखकर गलत विचार आते हैं तो यह साखी जरूर सुने। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल सतगुरु ज्ञान में स्वागत है जी। साध संगत जी, हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे मन में आने वाले विचार। हमारे मन में आने वाले अच्छे बुरे विचार ही हमें भजन सिमरन में रुकावट पैदा करते हैं। अगर हम कहीं भी हैं पर हमारे मन में विचार चलते ही रहते हैं। अगर हम किसी सुंदर लड़की को देखते हैं तो हमारे मन में उसके प्रति अश्लील विचार आने शुरू हो जाते हैं और हमारा मन उसकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाता है। साध संगत जी, आज की साखी हमारे मन में ना चाहते हुए चलने वाले ढेरों विचारों से संबंधित है। जब हमारे मन में ना चाहते हुए भी ऐसे ऐसे विचार आने लगते हैं जो कि नहीं आने चाहिए, तो उसे कैसे रोका जाए, उसका कैसे सामना किया जाए, तो आज की साखी में हमें इसी के बारे में पता चलेगा। साध संगत जी, क्या आपके मन में दूसरे व्यक्ति के प्रति ना चाहते हुए भी अश्लील विचार आते हैं? अब वह सामने वाला व्यक्ति स्त्री हो सकती है या फिर पुरुष हो सकता है। साध संगत जी, अगला प्रश्न यह है कि अपने अंदर की ओर कैसे मुड़ा जाए और भजन बंदगी के जरिए अपने भीतर की तरफ कैसे उतरा जाए और मन का साक्षी कैसे बना जाए। क्योंकि अगर हम एक बार भी भजन बंदगी के जरिए अपने भीतर की तरफ उतर गए और हमारी इंद्रियां अगर भीतर की तरफ मुड़ गई तो जो हमारी पहली समस्या है वह बहुत छोटी है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं अपने भीतर जाने से हल हो जाएंगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने भीतर कैसे जाया जाए, कैसे मन को अंदर की तरफ मोड़ा जाए, तो आपको इस साखी को पूरा जरूर सुनना होगा। और यह साखी आपको सिखाएगी कि कैसे अपने मन और इंद्रियों को अंदर की तरफ मोड़ना है और उस नाम रूपी धुन को सुनना है। तो साध संगत जी, साखी को पूरा सुने, क्योंकि आज की साखी आपके अंदर आने वाले अश्लील विचारों को खत्म कर देगी। साध संगत जी, एक राजा अपना राज छोड़कर रूहानियत की खोज के लिए चल पड़ा और अचानक से उसके अंदर मालिक के नाम की तड़प पैदा हुई, जिसके कारण उसने अपना राज्य तक त्याग कर दिया और सन्यासी बन गया और एक पूर्ण संत महात्मा की खोज में निकल पड़ा, जो कि उसे रूहानियत के बारे में बता सके और उसका मार्गदर्शन कर सके। जब उसका मिलाप एक महात्मा से हुआ तो जब वह उनके पास गया तो उसने अपनी रूहानियत की तड़प उनके सामने रखी कि मुझे रूहानियत चाहिए, कृपया मुझे अपने शिष्य बना लीजिए। उसकी ऐसी तड़प देखकर उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया और उस गांव में उस महात्मा की एक सेविका रहती थी, जो कि सुबह शाम उस महात्मा को खाना दिया करती थी, उनको भोजन देने जाया करती थी और उनकी सेवा में हाजिर नाजिर रहती थी। तो जब वह राजा उस महात्मा का शिष्य बन गया तो उस महात्मा ने उसे सेविका के घर भिक्षा मांगने के लिए भेज दिया। और जब वह भिक्षा मांगने गया तो रास्ते में सोचता जा रहा था कि मैं एक राजा था और मुझे अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलते थे, अच्छा अच्छा भोजन मुझे खाने की आदत थी। तो जब वह उस सेविका के घर गया और उसका दरवाजा खटखटाया, सेविका ने आकर दरवाजा खोला और उसका स्वागत किया और उसे अंदर आने के लिए कहा। जब उसने उस महात्मा का नाम बताया तो वह सेविका समझ गई थी और वह उसके लिए भोजन तैयार करने रसोई में चली गई। वह मन ही मन सोच रहा था कि अगर अब मैं अपने राजमहल में होता तो मुझे अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलते, जो उसे बहुत पसंद थे। वह इसी के बारे में सोच रहा था और जब वह सेविका
सेविका उसके लिए खाना बनाकर ले आई तो वह हैरान रह गया, क्योंकि उसे वही पकवान उस भोजन में देखने को मिले जो उसे बहुत पसंद थे। वही पकवान उस सेविका ने उसके लिए हाजिर किए और उसने भोजन किया। और भोजन करने के बाद वह सोच रहा था कि मुझे भोजन करने के बाद आराम करने की आदत थी, लेकिन अब तो मुझे धूप में चलकर मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो उस सेविका ने उसे आराम करने के लिए कहा और उसके मन में तभी बात आई कि मैं आराम करने के बारे में सोच ही रहा था और उसी समय इन्होंने मुझे आराम करने के लिए कह दिया। तो उसने इस बात को संयोग समझा। उसके बाद वह वहां पर आराम करने लग गया और जब वह वहां पर आराम कर रहा था तो वह मन ही मन सोच रहा था कि ना तो मेरे पास घर है, ना ही परिवार है और ना ही सिर पर छत है। अभी थोड़ी देर में मुझे यहाँ से विदा लेनी होगी। तो उस सेविका ने उसी समय कहा कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आपके पास घर नहीं है, परिवार नहीं है और सिर पर छत नहीं है। यह घर भी आपका ही है, आप जितनी देर चाहो यहाँ पर आराम कर सकते हो। तो वह एकदम से चौंका और उठकर बैठ गया। उसे इस बात की हैरानी थी कि मैं जो भी सोच रहा हूँ वह इनको कैसे पता चल रहा है। और तब उसने यह पक्का मन बना लिया था कि यह कोई संयोग नहीं है। तो उसने उस सेविका से पूछ लिया कि क्या आप व्यक्ति के विचार पढ़ सकती हैं। तो उस सेविका ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, मैं दूसरों के विचार पढ़ सकती हूँ, क्योंकि अब मेरे अपने विचार नहीं रहे। मेरे मन में भी ढेरों विचार होते थे, लेकिन जब मैंने अपने विचारों को देखना शुरू किया तब मैं ना तो उनके पक्ष में गई और ना ही उनके विपक्ष में गई। मैंने केवल अपने विचारों को देखा और देखने का प्रयास किया। वैसे वैसे ही मेरे विचार कम होते गए और एक दिन ऐसा आया कि मेरे सभी विचार विलीन हो गए। अंदर बिल्कुल शांति हो गई, एकदम सन्नाटा सा छा गया। बस उसी दिन से मैं दूसरों के विचार पढ़ लेती हूँ। वह जो सन्यासी था वह उस सेविका की यह बात सुनकर डर गया और उसने सोचा, यह तो बहुत खतरनाक बात है कि यह दूसरों के विचार पढ़ लेती है। तो वह वहां से भागा और उस सेविका ने उनसे पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह वहां से भागकर महात्मा के पास आया और उनके पास आकर कहने लगा कि अब से मैं उस सेविका के घर नहीं जाऊंगा। तो वह जो महात्मा थे वह उसकी यह बात सुनकर कहने लगे कि ऐसी कौन सी बात हो गई कि दोबारा तुम उसके घर नहीं जाओगे? क्या उससे कोई गलती हो गई है कि तुम उसके घर नहीं जाओगे? तो उसने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वह जो सेविका है वह दूसरों के विचार पढ़ लेती है। यह बहुत ही खतरनाक बात है। तब तो उसने मेरे सभी विचार पढ़ लिए होंगे, क्योंकि जब मैं उसके घर गया था तब उसको देखकर मेरे अंदर गलत विचार भी आए थे। उसने वह भी पढ़ लिए होंगे। तो उस महात्मा ने कहा कि फिर तो तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा और तुम वहां से भागे क्यों? तुम्हें वहां रहकर उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए था, ऐसे भागना नहीं चाहिए था। क्या इसीलिए तुम सन्यासी हुए हो और तुमने अपना राज छोड़ा है? नहीं, तुम्हें फिर से दोबारा वहीं पर जाना होगा। यह मेरा हुक्म है। और अब दोबारा जब वहां पर जाओगे तो जागे हुए जाना, पूरी जागरूकता के साथ जाना। जो भी विचार तुम्हारे अंदर चलेंगे उनको देखना, लेकिन उनके पक्ष में नहीं जाना और ना ही उनके विपक्ष में जाना। बस तुम्हें उन्हें देखना है और जागकर देखना है। जागरूकता के साथ तुम्हें देखते हुए जाना है। जब वह सन्यासी दोबारा उस सेविका के घर जा रहा था तब वह पहली बार जागा हुआ चल रहा था। उसे हर एक चीज बहुत ही स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वह ऐसे जा रहा था जैसे उसके अंदर दिया जल रहा हो और वह जागा हुआ हो। उसके मन में जो जो विचार आ रहे थे, जैसे भी उसके अंदर विचार आ रहे थे, वह उनको देख रहा था। जैसे जैसे वह उस सेविका के घर के पास जाता जा रहा था वैसे वैसे
जैसे ही उसके विचार विलीन होने लगे थे, उसके अंदर शांति आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि वह अपने विचारों को जाग कर देख रहा था। वह पूरी जागरूकता के साथ जा रहा था, और जब वह उस सेविका के घर पहुंचा और जब उसने दरवाजा खटखटाया तो उस सेविका ने दरवाजा खोला, और जब उसने दरवाजा खोला तो उसके अंदर बिल्कुल सन्नाटा छा गया, उसके अंदर शांति छा गई, उसके सभी विचार विलीन हो गए, उसके अंदर कोई भी विचार नहीं था, उसका मन पूरा खाली हो चुका था। उस सेविका ने उसका स्वागत किया और उसे भोजन कराया। उसने जागरूकता के साथ भोजन किया, जैसे कि महात्मा ने बताया था कि पूरी जागरूकता के साथ मन की हरकतों को देखना, जो जो भी तुम्हारे अंदर विचार आएंगे उनको देखना। वह पूरी तरह से जाग गया था और उसने वहां पर भोजन किया और उस सेविका का धन्यवाद किया। वह जब वापस आया तो वह पहले जैसा डरा हुआ नहीं था। जैसे कि पहले जब वह वापस आया था तो वह निराश था और हताश था। इस बार वह खुशी से भरा हुआ उस महात्मा के पास आया और उसने उस महात्मा के पांव पकड़ लिए और उसने कहा कि आज तो एक दिव्य घटना घटी है, ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। एक अजीब सी शांति प्रतीत हो रही है, यह मेरे साथ किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो उस महात्मा ने कहा कि अब तुम्हें वहां पर जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा विवेक जाग गया है, तुम्हें अपने मन का साक्षी बनना आ गया है। और उसने उस महात्मा के पांव पकड़कर उनका धन्यवाद दिया। साध संगत जी, आज की इस साखी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि आंख बंद करने से परिस्थिति नहीं बदलती, आंख खोलकर उस परिस्थिति का सामना करने से ही परिस्थिति बदलती है। साध संगत जी, हमें भी ऐसे ही अपने मन का साक्षी बनना है। हमारे अंदर जो फालतू के विचार चलते हैं, हमें इनका साक्षी बनना है। हमें ना तो इनके पक्ष में जाना है और ना ही इनके विपक्ष में जाना है। हमें केवल इनको देखना है और मन का साक्षी बनकर देखना है। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन यह सभी विचार विलीन हो जाएंगे। हमें सिर्फ यह देखना है कि हमारा मन हमसे क्या करवाना चाहता है। साध संगत जी, हमें हर रोज भजन सिमरन करना है तो हमें उस कुल मालिक की हम पर कृपा हो जाएगी। वह नाम धुन हमें सुनाई देने लगेगी और हमारा उस कुल मालिक से मिलाप हो जाएगा। साध संगत जी, हमारी दूसरी साखी है, जब एक सत्संगी ने नामदान के बीच खड़ा होकर कुछ ऐसा सवाल कर दिया था जिससे सारी संगत हैरान हो गई। साध संगत जी, यह साखी कुछ वर्ष पहले मालिक की खोज में निकले एक सत्संगी अभ्यासी की है, जो कि जगह जगह भटका ताकि उसे मालिक के दर्शन हो सके। वह जगह जगह जाता था और एक पूरे गुरु की तलाश में लगा रहता था ताकि उसे कोई मालिक के दर्शन करा दे और उसका मालिक से मिलाप करवा दे। वह ऐसे ही एक पूरे गुरु की तलाश में था जो कि सीधा उसे परमात्मा से मिला दे ताकि उसे सीधे ही मालिक के दर्शन हो सके। संगत जी, वह बहुत भटका और जगह जगह उसने धक्के खाए, लेकिन साथ संगत जी, ऐसे सीधे ही मालिक से मिलाप करना कोई आसान बात नहीं है कि ऐसे ही किसी को मालिक के दर्शन हो जाएं। संगत जी, जब हम साखी सुन रहे होते हैं तो हमें उस कुल मालिक की याद आती है और हमारा वह समय मालिक के लेखे लगता है। हमारी हाजिरी सचखंड में लग जाती है और मालिक भी खुश होता है कि मेरी प्यारी रूह मुझे याद कर रही है, मेरी बातें सुनकर मुझे याद कर रही है। तो साथ संगत जी, मालिक से जुड़ी हुई जितनी भी बातें की जाएं कम है, और हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं, तो क्या हम 10 मिनट या 15 मिनट भी उस कुल मालिक के लिए नहीं निकाल सकते जिसने हमें सब कुछ दिया है? क्या हम इतना भी उसे समय नहीं निकाल सकते? हम अपना पूरा समय दुनिया को दे देते हैं, दुनिया के काम काजों को दे देते हैं, लेकिन जब मालिक के घर की कोई बात हो रही हो तो उससे संबंधित कोई बात हो रही हो तो हम कह देते हैं कि जल्दी करो, इसे थोड़ी देर में ही खत्म करो। तो संगत जी, क्या यह हमारा प्रेम है उस कुल मालिक के प्रति कि हम उसे इतना सा भी समय नहीं दे सकते? क्या हम दुनिया की मोह माया में इतने मस्त हो गए हैं कि हम 10 मिनट भी मालिक को याद नहीं कर सकते, उससे संबंधित बातें नहीं सुन सकते? हमारा सत्संग में भी यही हाल होता है। 10-15 मिनट हमारा ध्यान
ध्यान सत्संग में लगता है और उसके बाद हम सो जाते हैं। उसके बाद हमें पता ही नहीं चलता कि सत्संग करता क्या बोल गया। हम सत्संग में होते हैं और हम मन कहीं और ही होता है। यहाँ पर एक बात देखने जैसी है कि हमें सत्संग में नींद भी बहुत अच्छी आती है। साध संगत जी, यह सब हमारे मन की चालें हैं, हम इसे नहीं समझ सकते। हमारा मन बहुत कोशिश करता है कि इसे किसी तरह मालिक से दूर रखा जा सके, इसे रूहानियत से दूर रखा जा सके, और हम इसके पीछे लगकर ऐसा कर भी देते हैं। साध संगत जी, हमारे साथ यही होता है कि जल्दी सत्संग खत्म हो जाए, क्योंकि हमारा मन मालिक से जुड़ी बातें सुनना पसंद नहीं करता। यह सब मन की चालें हैं, मन के जाल हैं। हमें इसके जाल में नहीं फंसना है। हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय भजन सिमरन में बिताएं, संगत में बिताएं और वही बातें सुनना पसंद करें जो मालिक से जुड़ी हुई हो, जो उसकी खबर देती हो। संत कबीर साहिब कहते हैं कि जीव को हर समय अपने मन को मालिक की तरफ लगाए रखने के लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा समय सत्संग सुनने में, मालिक से जुड़ी बातें सुनने में बिताना चाहिए, ताकि मन को हर समय चोट लगती रहे और मन मालिक से जुड़ा रहे। साध संगत जी, आज की जो साखी है यह एक ऐसे सत्संगी की है जो कि एक पूरे गुरु की तलाश में था और उसके अंदर यह तड़प थी कि उसे कोई ऐसा गुरु मिले जो कि उसका सीधा मालिक से मिलाप करवा सके, उसे सीधा ही मालिक के दर्शन करवा दे। तो वह बहुत भटका, लेकिन उसकी कहीं बात नहीं बनी। साध संगत जी, जो ऐसे सत्संगी जी होते हैं जिनके अंदर इतनी तड़प होती है, मालिक उन्हें खुद ही वह रास्ता बता देता है, उनका मार्गदर्शन कर देता है। तो ऐसे ही उसके साथ भी हुआ। उसकी मुलाकात सतगुरु से हुई और उस समय ज़्यादा संगत नहीं थी, तो उसने सीधा ही आकर सतगुरु को बोल दिया कि देखो, मैं बहुत भटक कर आपके पास आया हूँ और पूरी उम्मीद से आया हूँ कि आप मुझे मालिक के दर्शन करवा दोगे, मेरा मालिक से मिलाप करवा दोगे। और उसने कहा कि मैं तभी आपसे नाम लूँगा जब आप मुझे मालिक के दर्शन करवा दोगे। मैं देखना चाहता हूँ कि वह कैसा दिखता है, वह कैसा है। मेरे अंदर यह जानने की बहुत इच्छा है कि मालिक का रूप कैसा है, मालिक का आकार कैसा है, और क्या वह कोई इंसान है, वह हमारे जैसा है या हमसे भिन्न है। मुझे देखना है कि वह कैसा है। साध संगत जी, सतगुरु को तो पहले ही पता था कि यह बहुत भटक कर आया है और इसने बहुत खोजा है, लेकिन इसकी कहीं पर भी बात नहीं बनी। तो सतगुरु ने उसे कहा कि मालिक से मिलना चाहते हो? उसने कहा जी हाँ। तो उसके बाद सतगुरु ने कहा कि अभी मिलना है या कुछ समय बाद? तो उसने कहा कि इसका क्या मतलब है? तो आप जी ने फिर फरमाया कि अभी मिलना है या फिर कुछ देर बाद मिलना है? तो उसने कहा कि अगर आप अभी मिला सकते हो, अगर मुझे आप अभी दर्शन करवा सकते हो तो बहुत अच्छी बात होगी। तो सतगुरु ने कहा ठीक है, और एक प्यारी सी मुस्कान दी। उसके बाद सतगुरु ने कहा कि ऐसा करो, इस कागज़ पर अपना पता लिख दो कि तुम कौन हो, ताकि मैं मालिक को बता सकूं कि यह व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। तो तुम अपना पता इस कागज पर लिख दो जो तुम हो। तो साध संगत जी, पहले तो सत्संगी को यह बात मजाक लगी कि सतगुरु मजाक कर रहे हैं, तो उसने उस कागज पर अपना पता लिख दिया, अपना नाम लिख दिया। और वह सत्संगी एक अध्यापक था और उसने वह भी लिख दिया। जब उसने सब लिख दिया कि वह कौन है, क्या करता है और कितनी उम्र है, तो जब सतगुरु ने देखा तो सतगुरु ने उससे पहला प्रश्न यह किया कि अगर तुम्हारा नाम बदल दिया जाए और कुछ और रख दिया जाए तो क्या तुम बदल जाओगे? तो क्या तुम्हारा जीवन बदल जाएगा? तो उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मेरा नाम कोई बदल दे या मेरा नाम बदल दिया जाए तो मैं रहूँगा, मैं क्यों बदलूँगा? मेरा बदलने का कोई तात्पर्य भी नहीं है। तो सतगुरु ने हल्की सी मुस्कान दी
और उसके बाद सतगुरु ने कहा कि तुम एक अध्यापक हो। उसने कहा जी हाँ। और उसके बाद सतगुरु ने कहा कि अगर तुम्हारा अध्यापक का पद तुमसे छीन लिया जाए और तुमसे एक नौकर बना दिया जाए तो क्या तुम बदल जाओगे? तो उसने कहा कि अगर मैं अध्यापक से नौकर बनता हूँ तो भी मैं नहीं बदलूंगा, क्योंकि मैं तो मैं ही रहूंगा, मेरा पद ही बदला है। अध्यापक से नौकर बन जाऊंगा लेकिन मेरे बदलने का कोई तात्पर्य नहीं है। उसके बाद सतगुरु ने कहा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? तो उसने कहा जी मेरी आयु 40 वर्ष है। तो सतगुरु ने कहा कि अगर तुम 50 के हो जाओगे तो क्या तुम बदल जाओगे? तो उसके बाद उस सत्संगी ने कहा कि सतगुरु मैं क्यों बदलूंगा, आज मैं 40 का हूँ और उसके बाद 50 का हो जाऊंगा, मेरा शरीर बूढ़ा हो जाएगा लेकिन मैं तो मैं वही रहूंगा। उसने कहा कि उम्र बदलती है, शरीर बदलता है, लेकिन मैं तो जो बचपन में था, जो मेरे भीतर था, वह आज भी है। तो सतगुरु ने कहा कि फिर तुम्हारा नाम भी कोई परिचय नहीं हुआ, तुम्हारी उम्र भी तुम कोई परिचय नहीं है, यह शरीर भी तुम्हारा परिचय नहीं है, फिर तुम कौन हो? उसे लिख दो, फिर मैं पहुंचा दूं मालिक के पास, नहीं तो मैं भी झूठा बनूंगा तुम्हारे साथ। सतगुरु ने कहा इनमें से कोई भी तुम्हारा परिचय नहीं है। तो उसके बाद उस सत्संगी ने कहा कि फिर तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि मैं तो अपने इसी परिचय को जानता हूँ। जब भी कभी मुझसे पूछा जाता तो मैं यही सब बता देता हूँ, यही मेरा परिचय है, और जो मैं हूँ, जो मेरे भीतर है, उसे तो मैं भी नहीं जानता। तो उसके बाद सतगुरु ने कहा कि फिर तो बड़ी कठिनाई हो गई, क्योंकि जिसका मैं परिचय भी ना दे सकूं, बता भी ना सकूं कि कौन मिलना चाहता है, तो मालिक भी क्या कहेंगे कि कौन मिलना चाहता है। तो जाओ पहले खोज लो कि तुम कौन हो, और मैं तुम्हें कहता हूँ कि जिस दिन तुम खोज लोगे कि तुम कौन हो तो तुम यह बात कभी नहीं कहोगे कि मुझे मालिक के दर्शन करने हैं, मुझे मालिक को देखना है, क्योंकि खुद को जानने में वह भी जान लिया जाता है जो परमात्मा है। साध संगत जी, इसलिए सत्संग में भी फरमाया जाता है कि मालिक की पहचान करने से पहले अपनी पहचान करो। तो संगत जी, सतगुरु का यह जवाब सुनकर उसे समझ आ गया था कि सतगुरु मुझे क्या समझाना चाहते थे। वह सतगुरु के पांव पकड़कर रोने लग गया, क्योंकि उसे यह एहसास हो चुका था कि ऐसा जवाब केवल एक पूर्ण संत महात्मा ही दे सकता है। और उसने अपनी झोली उनके आगे फैलाई और कहा कि मुझे नाम की बख्शिश कर दो और मेरा पार उतारा कर दो। तो सतगुरु ने उसे अपने गले से लगाया और उसे नाम की बख्शिश की। तो साध संगत जी, ऐसे प्रश्न हमारे मन में भी बहुत होते हैं जिनके हम जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलते, और वह जवाब केवल एक पूर्ण संत महात्मा ही दे सकता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि भाई गुरु के बिना जीवन व्यर्थ है। अगर जीवन में गुरु नहीं है तो हमारा जीना ही व्यर्थ है। हम बहुत ही किस्मत वाले जीव हैं जिन्हें एक पूर्ण संत महात्मा की शरण मिली है और उन्होंने हमें अपने आप से जोड़ रखा है। तो संगत जी, हमें अपने गुरु की कदर करनी है, क्योंकि गुरु के बिना हम इस भव सागर में फंसे रह जाएंगे, फिर नरक और 84 हमारे लिए तैयार ही है। इसलिए संगत जी, हर रोज सत्संग घर जाओ, प्यार से सेवा करो, गुरु के हुक्म में रहो। साथ संगत जी, यह थी हमारी आज की साखी। संगत जी, अगली साखी भी एक बहुत ही प्यारी और रूहानियत से भरी साखी है। इस साखी को पूरा सुने जी, क्योंकि इस साखी से आपको पता चलेगा कि भजन सिमरन के समय काल हमें किन किन चीज़ों और कैसे कैसे लालच देता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह एक कमाई वाली सत्संगी माई के अपने अनुभव है, जो कि उन्होंने रूहानियत के वार्तालाप के दौरान साझा किए, जिन्हें सुनकर मुझे भी लगा कि वह आपसे भी साझा करने चाहिए, क्योंकि वह निजी अनुभव हमें भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं, हमें भी बहुत सारी गलतियों से बचा सकते हैं, जो कि हमारे लिए एक चेतावनी के रूप में भी साबित होते हैं। तो इसलिए माई के वह अनुभव आपसे साझा करने जा रही हूँ। तो संगत जी, साखी को पूरा सुने, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ संगत जी, माई बहुत ही कमाई वाली थी और वह अक्सर अपने अनुभव साझा कर दिया करती,
क्योंकि साध संगत जी हमारे पास जो होता है हम वही लोगों को बांटते हैं, जो हमारे पास है ही नहीं वह हम कहाँ से बांट पाएंगे। तो जो रूहानियत से जुड़े होते हैं, मालिक से जुड़े होते हैं, वह तो केवल मालिक से जुड़ी ही बातें करते हैं, रूहानियत से जुड़ी ही बातें करते हैं। उनके पास और कुछ बांटने के लिए होता भी नहीं, तो इसलिए वह अक्सर मालिक से जुड़ी बातें करते हैं। संगत जी माई भी खुले दिल की थी, अक्सर अपने अनुभव साझा कर दिया करती थी। उनका स्वभाव इतना अच्छा था कि हर कोई उनसे बात करने चला जाता, उनसे बात कर कर सभी को अच्छा लगता और वह मजाक भी बहुत करती, जो कि लोगों को पसंद भी आता। वह अक्सर मालिक से जुड़ी बातें करती, रूहानियत से जुड़ी बातें करती। साध संगत जी रूहानियत के इस मार्ग पर ऐसे बहुत सारे सत्संगी हैं जिनके अपने अपने अनुभव हैं, उनकी अपनी अपनी बातें हैं, जो कि जितनी सुनाई जाए उतनी ही कम है। इस मार्ग पर हर एक सत्संगी के अपने अपने अलग अलग अनुभव है। मालिक से जुड़ी हुई बातें अक्सर उनके मुंह से सुनने को मिलती है, क्योंकि मालिक से जुड़ी बातें और रूहानियत से जुड़ी बातें जितनी कर लो उतनी ही कम है। हम मालिक से जुड़ी हुई बातें इसलिए भी सुनते हैं क्योंकि हमारा मन एक ठहराव में आ जाता है। रूहानियत की बातें सुनकर हमारा मन स्थिर हो जाता है और हमारे मन के अंदर भी उस कुल मालिक से मिलने की तड़फ जाग उठती है। साथ संगत जी जब भी हम मालिक से जुड़ी हुई बातें करते हैं, गुरु घर की बातें करते हैं, तो वह घड़ी भी मालिक के लिखी जाती है, क्योंकि जिस घड़ी में उसको याद किया जाता है वह घड़ी उसके द्वार में लिखी जाती है। इसलिए मालिक से जुड़ी हुई बातें, रूहानियत से जुड़ी हुई बातें जितनी कर लो उतनी ही कम है। इसलिए तो सत्संग में अक्सर फरमाया जाता है कि भाई अपने ध्यान को मालिक की तरफ लगाओ, सत्संग में जाओ, सेवा में जाओ, ताकि आपका मन मालिक की तरफ लग सके, आपका मन शांत हो सके। और जो सत्संगी अक्सर मालिक की जुड़ी बातें करते हैं या फिर मालिक से जुड़ी बातें सुनते हैं, तब मालिक भी देख रहा होता है कि मेरे बच्चे मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं, वह घड़ी उसके मालिक के द्वार में लिखी जाती है। साथ संगत जी इसी तरह माई को भी मालिक से जुड़ी बातें करना बहुत अच्छा लगता था। वह खुले दिल से बातें करती थी और जैसे कि आप जानते ही हैं कि इस मार्ग में कितनी मुश्किलें हैं, कितनी बाधाएं हैं, जिन्हें पार कर हमें अपने सच्चे लोग सचखंड यानी कि पार ब्रह्म जाना है। वह हमारा सच्चा लोक है जहाँ पर कुल मालिक रहता है, लेकिन उससे पहले हमें रूहानियत का सफ़र तय करना होता है, जो कि करना इतना आसान नहीं। अगर सतगुरु की कृपा हो, मालिक की कृपा हो, तो ही हम उस तक पहुँच सकते हैं, नहीं तो नहीं पहुँच सकते, क्योंकि इस मार्ग पर बहुत रुकावटें आती हैं। कभी मन हम पर हावी हो जाता है, कभी कोई ताकत हमें रोकती है। ऐसी बहुत ताकतें हैं जो हमें इस मार्ग पर चलने से रोकती है। तो उस माई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। माई कहती है कि मुझे रोजाना भजन सिमरन में रस आता और मेरा सफर चलता रहता, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मेरे सामने काल आ गया और मेरी उससे वार्तालाप हुई। वह काल ने पहले मुझे डराने की कोशिश की, लेकिन मैंने नाम सिमरन पर जोर दिया, नाम सिमरन को जोर से करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब तक वह नाम रूपी शब्द हमारे साथ है, गुरु का साथ बना रहता है, गुरु की कृपा हम पर बनी रहती है, तो कोई भी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि जब तक गुरु द्वारा दिए हुए वह नाम रूपी शब्द हमारे साथ है, तो गुरु शब्द रूप में हमारे साथ होता है। और जैसे कि अक्सर फरमाया जाता है कि अंदर कोई भी आपको डराने की कोशिश करे, कोई भी आपके मार्ग में रुकावट डाले या फिर रुकावट बनने की कोशिश करे, तो आपको डरना नहीं है, डटकर उसका सामना करना है और नाम शब्द पर जोर देना है, नाम को नहीं छोड़ना, क्योंकि केवल वही एक हमारा सहारा है जिसके जरिए हमने अपने सच्चे लोग यानी सचखंड जाना है, पार ब्रह्म
जाना है। जब काल माई के सामने प्रकट हो गया, माई की वार्तालाप उससे हुई। माई कहती है कि काल मुझे कहता है कि छोड़ो यह सब, मैं तुम्हें दुनिया का ऐसो आराम देता हूँ, जितना चाहो उतना पैसा देता हूँ, सभी वस्तुएं तुम्हारे चरणों में हाजिर करता हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, अभी मैं तुम्हारे सामने उसको हाजिर कर दूंगा, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहने दूंगा, बोलो तुम्हें किस चीज की कमी है, अभी मैं वह तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन यह सब छोड़ दो। उसने माई को लालच देना शुरू कर दिया और इतना लालच दे दिया कि माई का मन डोल गया, क्योंकि साध संगत जी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को खत्म करना इतना आसान नहीं है। जब तक हमारे मन में यह सब चीजें पड़ी हुई है, तब तक हम मालिक से मिलाप नहीं कर सकते, क्योंकि यह कभी ना कभी हम पर हावी हो ही जाती है। तो उस स्थिति में माई पर लोभ हावी हो गया, माई पर लोभ भारी पड़ गया, माई को लालच आ गया, तो माई ने उसकी बातों में हामी भर दी। समझ चुका था तो उस दिन के बाद माई को किसी चीज की कमी नहीं हुई। उनके घर पैसा ही पैसा आता गया, उनके सभी रुके हुए काम चलने लगे, सभी काम बनने लगे, किसी चीज की कोई कमी नहीं रही, हर चीज उन्हें मिलने लगी। आसपास के लोग भी हैरान हो गए कि यह क्या हो रहा है, इनके पास एकदम ही इतना पैसा कैसे आ गया। वह भी आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह कैसे हुआ। साथ संगत जी, माई कहती है कि मेरे पास वह सब कुछ आता गया जो कि एक दुनिया के ऐशो आराम के लिए काफी होता है। मुझे किसी चीज की कमी नहीं रही, सब कुछ मुझे मिल गया। मेरे बच्चों के कारोबार अच्छे चलने लगे, अच्छा पैसा आने लगा, लेकिन मेरा भजन सिमरन कम होता गया, ध्यान कम होता गया। फिर एक दिन तो ऐसा हुआ कि भजन सिमरन करने को मन ही नहीं किया और ऐसे धीरे धीरे भजन सिमरन कम होता गया। माई कहती है कि पहले जो भजन सिमरन में रस आ रहा था वह भी अब ना रहा। पहले जो बात बनती थी, ध्यान में रस आता था, अंदर आनंद प्रफुल्लित होता था, वह अब नहीं रहा। मुझे ऐसे लगने लगा कि जैसे कुछ रुक सा गया, जैसे कि मेरा रूहानी सफर रुक गया है और धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मैं पीछे आती जा रही हूँ, गिरती जा रही हूँ। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा, एक दिन तो उनका रोना ही निकल गया कि यह क्या हो गया है कि अब पहले जैसी बात ना रही, अंदर कोई भी आना नहीं है, ध्यान नहीं है, भजन सिमरन का रस नहीं है। माई कहती है कि मैं बहुत रोई कि यह मैंने क्या कर दिया, मैं भटक गई और पता नहीं अब मुझे वापस वहां तक पहुंचने को कितना समय लग सकता है, क्योंकि मैं हर रोज गिरती ही जा रही हूँ और गिरती ही गई हूँ, जिसका मुझे अंदाजा भी नहीं। अब तो पहले जैसी बात ना रही। यह सब देखकर माई रोने लग पड़ी कि यह मेरे साथ क्या हो गया, मैंने यह क्या कर दिया, मैंने अपने मन के पीछे लगकर क्या कर दिया। माई कहती है कि वह जो ऐशो आराम मुझे मिला, जो सुख मुझे मिला, जो पैसा मुझे मिला, वह सब मुझे खाने को पड़ रहा था, वह मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वह जो भी मुझे मिला था वह मेरे भजन सिमरन के बदले में मुझे मिला था, मेरे भजन सिमरन के आनंद के बदले मुझे मिला था। वह मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं बहुत गिर चुकी थी और ऐसे लग रहा था कि मेरे अंदर से सतगुरु ने वह ताकत वापस ले ली है जो मुझे सचखंड लेकर जाने वाली थी, पार ब्रह्मा लेकर जाने वाली थी। उन्हें अपने अंदर खाली खाली सा लगने लगा। इसी बात को लेकर माई बहुत परेशान रहने लगी और रोने लग गई। उस दिन के बाद आज तक माई की वह बात नहीं बनी जो पहले थी। भले ही उनके पास सब कुछ आ गया जो कि इस दुनिया में रहने के लिए बहुत है, लेकिन जो अंदर की दौलत है उसके आगे यह दुनिया की दौलत बहुत ही फीकी है, उसके आगे यह दुनिया की दौलत बहुत कम है। और इस बात का तब पता चला जब उनकी दोबारा से वह बात नहीं बनी जो पहले होती थी। और माई कहती है कि मैं आज तक कोशिश कर रही हूँ कि मेरा मालिक मुझ पर फिर से वही कृपा कर दे, फिर से मुझे वही ताकत बख्श दे जैसे उसने पहले बख्शी हुई थी, जैसे वह पहली मेरी संभाल कर रहा था। साथ संगत जी, माई आज तक अपनी उस बात का पछतावा कर रही है, क्योंकि साथ संगत जी, जब हम अपने मन के पीछे लग जाते हैं तो हमें उसका क्या नतीजा
नतीजा भुगतना पड़ सकता है यह हम नहीं जानते। इसलिए तो फरमाया जाता है कि अपने मन को गुरु के पास सौंप दो, नहीं तो यह आपको भटकाता रहेगा और आपके मार्ग में बांधा बनता रहेगा। साध संगत जी, माई की इन बातों से हमें भी यही सीखना है कि हमें अपने मन के पीछे नहीं लगना, मन के कह नहीं चलना, अपने मन को गुरु के पास सौंप देना है, गुरु के चरणों में सौंप देना है, ताकि अगर यह भटकने की कोशिश भी करे तो हमारा सतगुरु इसे भटकने ना दे, हर पल हमारी संभाल करता रहे, ताकि हमारा उस कुल मालिक से मिलाप हो सके और हम अपने सच्चे धाम सचखंड जा सके, क्योंकि यह हमारे पास आखिरी मौका है यहाँ से निकलने का। बाबा जी भी अक्सर कहते हैं कि अगर यह जन्म हाथ से निकल गया तो बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए जब भी समय मिले भजन सिमरन पर बैठ जाओ। तो साध संगत जी, साखियाँ अगर आपको सच में अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।